पूरे के पूरे स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष पर हमला करने के लिए अमित शाह जी ने उस स्टेटमेंट का यूज़ किया, ना कि बाबा साहब को अपमानित करने के लिए उस स्टेटमेंट का यूज़ किया गया। अमित शाह जी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि संशोधन इन्होंने भी किया, संशोधन हमने भी किया, और ये लोग बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के जो ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा से नहीं चलेगा। असल में अगर अंबेडकर को मानना है तो अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा। पूरे 1.5 घंटे की क्लिप से इन्होंने सिर्फ उस पार्ट को निकाल लिया जिसमें अमित शाह जी ने विपक्ष पे अटैक करके ये बताने की कोशिश की कैसे हमने जो संशोधन किया और इन्होंने जो संशोधन किया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने संविधान को बचाने के लिए संशोधन किया और इनका संशोधन संविधान पे बहुत बड़ा असॉल्ट था। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान दिया था वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड्स को वहाँ जगह दी। आम आदमी वो पूरा स्पीच देखेगा तो उसको समझ में आएगा उस पूरे के पूरे स्पीच का जो मकसद था वो ये दिखाना था कि किस तरह विपक्ष जो है बाबा साहब अम्बेडकर का केवल नाम जपता है पर वो उनके विचारों पर नहीं चलता। अमित शाह के तरफ से अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया था उस पर मामला गरमाता जा रहा है। कहीं भी ये मामला शांत होता तो नज़र नहीं आ रहा है। बीते दिनों वाम दलों ने मिलकर मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं और कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार विरोध मार्च निकाल रही हैं और साथ ही साथ भाजपा पर अमित शाह पर यह आरोप लगते आ रहा है कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, भरी सदन में अपमान किया। हमारे साथ फिलहाल भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अजय जी, ये आरोप लग रहा है आपके गृह मंत्री पर कि आपके पार्टी के बड़े नेता पर कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है और ये विवाद बीते एक सप्ताह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? ये देखिए, जो अमित शाह जी का जो बयान है जिसपे कि पूरा का पूरा ही बवाल हो रहा है, अमित शाह जी ने जो बयान सदन में दिया है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, फिर लेफ्टिस्ट जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ड्रामाबाजी यहाँ पर चालू है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अमित शाह जी का पूरा बयान आप देखेंगे तो बयान लगभग 1.5 घंटे का बयान है। अगर आप उस स्पीच को देखेंगे, जब उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच को स्टार्ट किया था तो अमित शाह एक बात कह रहे हैं। अमित शाह का स्पीच का जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो यही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स है, बड़े बड़े फिलोसफर्स है वेस्ट के, बेसिकली ब्रिटेन के, वो ये कहते थे कि ये देश जो बर्बाद हो जाएगा, देश खंड खंड विभाजन हो जाएगा। लेकिन आज तक ये देश विभाजित नहीं हुआ। आज तक देश एक मजबूत देश हमारा रहा, लोकतंत्र मजबूत रहा और इसके पीछे वजह कुछ है तो वो संविधान है। इतना कहने के बाद अमित शाह जी ये कहते हैं कि लेकिन जो संविधान हमने बनाया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के बारे में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट यूज़ किया और बाबा साहब ने ये कहा कि हम संविधान चाहे जितना भी अच्छा बना ले, अगर वो बुरे लोगों के हाथ में होगा तो उसका बुरा इस्तेमाल होगा, और संविधान हम जितना भी बुरा बना ले अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो इस्तेमाल उसका अच्छा होगा। यानी अमित शाह जी ने ये कहा कि संविधान तो एक बन गया, अब संविधान शासन जिन लोगों का है वो इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बाबा साहब के लिए चिंता का विषय था। उसके बाद स्पीच को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह जी ने कांग्रेस के समय में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं और भाजपा मोदी जी के समय जितने संविधान में संशोधन हुए हैं उन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। उदाहरण के लिए अमित शाह जी ने कहा कि जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, वो आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है उसको कर्टेल करने के लिए नेहरू जी लेकर के आए थे। 24th अमेंडमेंट जो हुआ, 24 अमेंडमेंट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर हो जाए कि वो भारतीयों का मौलिक अधिकार हनन जो कर सके। अगर 39 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 39 अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, उस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि कोई भी जुडिशरी, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार जाता है या जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, उस इलेक्शन का जुडिशियल रिव्यू कभी नहीं हो सकता, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव को क्वेश्चन हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसको लेकर 39 अमेंडमेंट वो लेकर के आए। उसके बाद अगर आप अमित शाह जी का बयान देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के समय जितने भी अमेंडमेंट हुए, संविधान में संशोधन हुए हैं, उन संशोधन को उन्होंने जिक्र किया। उदाहरण के लिए जो 101st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो हुआ जीएसटी में रिफॉर्म्स के लिए, जो आज हम पूरा देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी लेती है। उसके बाद मोदी सरकार में संविधान में एक जो संशोधन हुआ उसने ये कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको अब हम रिजर्वेशन देंगे। एक और अमेंडमेंट हुआ जिसने ये कहा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको संवैधानिक हम दर्जा देंगे। उसके बाद और एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई पार्लियामेंट के अंदर में। तो अमित शाह जी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि संशोधन इन्होंने भी किया, संशोधन हमने भी किया, और ये लोग बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के जो ड्रामा करते हैं ये ड्रामा से नहीं चलेगा। असल में अगर अंबेडकर को मानना है तो अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा। तो इस पूरे 1.5 घंटे की क्लिप से इन्होंने सिर्फ
उस पार्ट को निकाल लिया जिसमें अमित शाह जी ने विपक्ष पे अटैक करके ये बताने की कोशिश की कैसे हमने जो संशोधन किया और इन्होंने जो संशोधन किया उसमें जमीन आसमान का फर्क है, हमने संविधान को बचाने के लिए संशोधन किया और इनका संशोधन संविधान पे बहुत बड़ा असॉल्ट था। तो इसीलिए अगर आप पूरा स्पीच देखेंगे, कोई भी प्रूडेंट मैन, कोई भी संविधान की जानकारी या कोई आम आदमी वो पूरा स्पीच देखेगा तो उसको समझ में आएगा उस पूरे के पूरे स्पीच का जो मकसद था वो ये दिखाना था कि किस तरह विपक्ष जो है बाबा साहब अम्बेडकर का केवल नाम जपता है पर वो उनके विचारों पर नहीं चलता है। अच्छा, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रही है, आप जैसा कि भी बता रहे थे, क्या लग रहा है ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उनके बयान को या बस एक क्लिप उठाया गया? क्योंकि जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है वो बस वही कट है जब वो बोल रहे हैं कि अम्बेडकर 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 का नाम लेने से अच्छा भगवान का नाम लेते। क्या लग रहा है इसको गलत तरीके से यूज़ कर रही है विपक्ष? देखिए, मैंने जैसा कहा आपको कि जो अमित शाह जी का जो स्पीच है वो लगभग 1 घंटे 33-34 मिनट का वो स्पीच है और जिस क्लिप की हम बात कर रहे हैं वो क्लिप लगभग 55 मिनट के बाद वो क्लिप आता है और 55 मिनट के बाद वो क्लिप आता है और उसके बाद अमित शाह जी का स्पीच चलता है, यानी पूरे 1.5 घंटे तक स्पीच चला और इस बीच में अमित शाह जी का ये बयान आया। उस समय विपक्ष की तरफ से कोई हंगामा नहीं होता है। 12 घंटे बीत जाने के बाद में इस पूरे के पूरे स्पीच से उस पर्टिकुलर वीडियो को निकाला जाता है और हंगामे किया जाता है। अगर वो जो वीडियो है 30 सेकंड का, अगर वो इतना ही आपत्तिजनक होता तो जिस समय अमित शाह जी स्पीच दे रहे थे, मुझे लगता उस समय विपक्ष के सारे लोग संसद में मौजूद थे, वो सब लोग तुरंत जो है क्या करते थे, बॉयकॉट करते थे, तुरंत उठ जाते कि हम अब इस पर आगे नहीं सुनेंगे। पर उस सेंटेंस के बाद में आधा घंटा अमित शाह जी का स्पीच और चला है। इससे यह साबित होता है कि उस पूरे के पूरे स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष पर हमला करने के लिए अमित शाह जी ने उस स्टेटमेंट का यूज़ किया, ना कि बाबा साहब को अपमानित करने के लिए उस स्टेटमेंट का यूज़ किया गया। जो विपक्ष है वो मनुस्मृति की प्रतियां जला रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो यही बात है कि जब आज़ाद हुआ और हमने जब संविधान को एक अपनाया तो हमने ये कहा कि पूरा का पूरा जो देश है वो संविधान से चलेगा, एक सेक्युलर लॉ से चलेगा। लेकिन सेक्युलर लॉ के ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस जगह पे एक जगह पे पर्सनल लॉज आ जाता है। वो कहाँ पर आता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा और हम भी बार बार इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया था वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड्स को वहाँ जगह दी। और उसके बाद आपको एक वाकया ध्यान में दिला दूं कि राजीव गांधी की जब सरकार आई थी और एक बहुत फेमस शाह बानो केस जब आया था, शाह बानो केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो मुस्लिम महिलाएं उनको अधिकार देने की कोशिश की। इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया कि राजीव गांधी के एक फैसले दे। तो हम बार बार एक बात को ये भी कहते हैं, हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए तो क्यों नहीं आप जो पर्सनल लॉज जो आज हमारे देश में कुछ है आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी से साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उस पर्सनल लॉज का विरोध क्यों नहीं करते? अगर आप ये कह रहे। और दूसरी बात ये कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे ग्रंथ कोई भी ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ में अगर थोड़ी बहुत खामियां हैं तो हम ठीक है उसको रिफॉर्म करेंगे। लेकिन आप बार बार ये कहते हैं कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, आप बार बार दूसरे ग्रंथों का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते कि उन ग्रंथों से देश नहीं चलेगा और केवल देश जो है संविधान से चलेगा? एक और बड़ा आरोप जो भाजपा पर लग रहा है इन दिनों और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और ये बयान के बाद से और गरमाया हुआ है कि भाजपा जो है देश में संविधान बदलने वाली है, बदलना चाहती है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे सामने 2 विकल्प हमारे सामने थे। एक हमारे सामने यूएस का संविधान था और एक सामने ब्रिटेन का संविधान था। यूएस के संविधान को बदलना लगभग नामुमकिन है। अगर यूएस में कोई संविधान बदलना है तो उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बुलाई जानी है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान बदलना बहुत आसान है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया और हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल 368, और ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत अगर आप किसी को संविधान बदलना है तो पहले वो लोकसभा में लाए या राज्यसभा में एक हाउस में लेकर के आए, 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग उसको वोट करेंगे, उसके बाद वो दूसरे हाउस से भी पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर चाहिए, तब जाकर के ये अमेंडमेंट होता है। तो हमारा ये कहना है कि संविधान में जो संशोधन की बात है, अमेंडमेंट की बात है, परिवर्तन की बात है, ये तो संविधान ने खुद ही कहा। और मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल दिया कि संविधान हमेशा इस चीज़ को देख करके बनाया गया था कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आज नियम में कुछ बदलाव आने चाहिए, तो ये अधिकार हम आने वाली पीढ़ी को दे। ये नेहरू जी का भी मानना था और बाबा साहब अम्बेडकर का भी मानना था। और इसी को इस्तेमाल करके मैंने जैसा आपको बताया कि
नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में कितने सारे जो अमेंडमेंट आए हैं वो बेसिकली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं। और एक और बात यहाँ सबसे बड़ा झूठ, जैसे कि मैं अभी देख रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोहरदगा के एक नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, रांची में कांग्रेस नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और जमशेदपुर में एक नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। पर असल में ये तीनों नेता लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने अपने बच्चों को लॉन्चिंग करने की तैयारी में या अपने पारिवारिक विरासत को बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात नहीं करते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको ऋषभ जी यहाँ पर ऐड कर दूँ, जैसे कि कहा जाता है बार बार कि बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे तो इस संविधान में बदलाव ला देंगे। केशव नंदा भारती केस के बाद में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, किसी सरकार के पास एक हाइपोथेटिकली मान लिया कि लोकसभा में भी 100% सीटें आ जाएं, राज्यसभा में 100% सीटें आ जाएं, पूरे के पूरे स्टेट में उसकी सीटें आ जाएं, तब भी वो संविधान को पूरी तरह से नहीं बदल सकता है, क्योंकि केशव नंदा भारती के में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान बदलने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ तो इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसी बात को फैलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को इस तरीके से बदल देगी कि संविधान का पूरा पूरा आकार बदल जाएगा। और संविधान में आज तक सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन कोई हुआ है तो वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ है, जिसको इतना बड़ा जो बदलाव था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो विपक्ष का इसके झूठ को हम बार बार एक्सपोज करते हैं और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in